वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसी सर्कल टेक में आपका आज का जो टॉपिक है हमारा ये एमसीक्यू क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के एमसीक्यू क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। तो टॉपिक जो है हमारा वायर एंड केबल से है। तो यहाँ पे आज हम वायर एंड केबल के एमसीक्यू देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हुए हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है हमारा, एसटी भूमिगत केबल के लिए उपयुक्त वोल्टेज रेंज क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एसटी मतलब जो हमारा ये क्या है हमारा, इसको बोला जाता है हमारा सुपर टेंशन। तो सुपर टेंशन के लिए हमारी जो एक्चुअल जो वोल्टेज होती है वो होती है हमारी, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। 11 से लेकर 33 केवी तक हमारी वोल्टेज होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं यहाँ पे। तो जीरो से लेकर 1 केवी की जो वोल्ट होती है हमारी, तो यहाँ पे ये जो किया जाता है तो इसको बोला जाता है एलटी, इसको बोला जाता है एलटी लाइन। एलटी मतलब कि लो टेंशन लाइन। तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 केवी तक इसकी वोल्टेज ली जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी जो लाइन आती है हमारी, उसको बोला जाता है हाई टेंशन लाइन, मतलब कि एचटी। एचटी जो होती है, एचटी केबल जो होती है उसकी वोल्टेज जो होती है 1 से लेकर आपकी 11 केवी तक जो वोल्टेज होती है वो हमारी इसमें रखी जाती है हाई टेंशन लाइन में। आगे है सुपर टेंशन। तो तीसरा नंबर जो होता है सुपर टेंशन, जो सुपर टेंशन अभी जो मैंने बताया जिसका करेक्ट आंसर सी है, 11 से लेकर 33 केवी वोल्ट के लिए ये यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है हमारा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, जिसको बोला जाता है ई एच टी लाइन जो होती है वो होती है हमारी 33 से लेकर 66 केवी तक की वोल्टेज को ये यूज़ की जाती है। उसके बाद जो आती है लास्ट जो आती है हमारी, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सुपर टेंशन लाइन केबल। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो केबल होती है उसके लिए वोल्टेज जो होती है वो 66 केवी से अबव तक हम, मतलब कि ऊपर के जो भी वोल्टेज होती है उसके लिए हम 66 केवी केबल का यूज़ करते हैं। तो भूमिगत केबल के लिए यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया एसटी के लिए हम क्या करते हैं 33 केवी, 11 से 33 केवी की अंडरग्राउंड केबल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है सी है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम, आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमिगत केबलों के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग सामग्री का निम्नलिखित में से कौन सा गुण असामान्य है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भूमिगत केबल के लिए, अंडरग्राउंड जो केबल होती है के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण असामान्य है। असामान्य बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है असामान्य। यहाँ पे बात की जाए तो असामान्य गुण कौन सा है अंडरग्राउंड केबल के लिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड केबल, इनवैलिड प्रॉपर्टी का के लिए बोला गया है। तो केबल के लिए आपको पता है कि हाई रेजिस्टेंस तो होना चाहिए, इंसुलेटर हमारा उसमें तो हाई रेजिस्टेंस तो होनी चाहिए, ये तो करेक्ट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, एक इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, और लो थर्मल कोफिशिएंट भी होना चाहिए। लो थर्मल मतलब कि तापीय गुण जो होते हैं वो भी इसके क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये जो है हमारा लो विस्कोसिटी इंप्रीग्रेशन से टेम्परेचर, ये जो है हमारा इसका सही आंसर है। मतलब कि लो विस्कोसिटी इंप्रेगेशन से टेम्परेचर जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 3 क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 3 क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से किसका ताप गुणांक नेगेटिव नहीं होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता है मतलब कि टेम्परेचर नॉट नेगेटिव, यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नॉट नेगेटिव। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपको बुलाया गया है कि इसमें से नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये जो इसका करेक्ट आंसर है तो ये होगा सिल्वर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, नंबर 4 क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे बोला गया है कि चांदी का गलनांक कितना होता है। चांदी का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर का पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारी चांदी होती है उसका जो गलनांक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा 960 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये हमारा चांदी का होता है। अब बात करें तो यहाँ पे ये जो है 1086 जो है ये होता है कॉपर का, ये होता है कॉपर का। और ये जो सी नंबर आप देख रहे हो, सी जो होता है गोल्ड का।
गोल्ड का। सी नंबर पे ये गोल्ड का होता है। और यहाँ पे 4 नंबर की बात की जाए, 4 नंबर की, तो ये 650 जो होता है आपका, 650 होता है एल्युमिनियम कंडक्टर का, एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो होता है ये आपका होता है ये जो आपका होता है चांदी का, होता है आपका कॉपर का, और ये जो होता है आपका गोल्ड का, और ये जो आपका होता है एल्युमिनियम का। तो इसका जो आपको पूछा गया है चांदी का पूछा गया है, तो चांदी का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपको ये सारे के सारे गलनांक पता होना चाहिए। अगर टंगस्टन की बात की जाए, टंगस्टन की, तो टंगस्टन का जो होता है ये होता है 3422 पॉइंट सेल्सियस, मतलब कि सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अगर नाइक्रोम की बात की जाए, नाइक्रोम का जो होता है, नाइक्रोम का जो होता है, सॉरी नाइक्रोम का, तो यहाँ पे इसका जो होता है 1400 डिग्री सेल्सियस जो होता है नाइक्रोम का होता है। अगर बात की जाए आपको निकल का पूछा जाए, निकल का पूछा जाए, तो ये होता है 1445 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको सभी का पता होना चाहिए। अगर जीआई वायर का पूछा जाए, तो जीआई का होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, इसका जीआई का होता है। तो ये आपको सभी के सभी पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं नंबर 5 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, निकल का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है निकल का, तो निकल का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है आपका, ये सेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो सेल में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है निकल का। आगे चलते हैं नंबर 6 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 6 क्वेश्चन बोलता है कि फ्यूज़ तार सामग्री में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो फ्यूज़ तार सामग्री में निम्नलिखित गुण क्या होने चाहिए। तो आपको पता है कि फ्यूज़ जो होता है आपका, फ्यूज़ को कहाँ यूज़ किया जाता है, सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कि सर्किट की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और निम्न प्रतिरोध, अगर निम्न प्रतिरोध मतलब कि लो रेजिस्टेंस होगा तभी करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा उसमें। और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो तभी वो क्या होगा, जल्दी से हमारा ये क्या होगा, गल जाएगा, मतलब कि जल्दी से पिघल जाएगा फ्यूज़। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए इसका फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नंबर 7 क्वेश्चन के ऊपर। बोला गया है कि EHV लाइनों में इंसुलेटर किसके बने होते हैं। तो EHV क्या है ये, तो EHV जो होता है हमारा HV, तो इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो वहाँ पे ओवरहेड लाइनों में यहाँ पे ये क्या किए जाते हैं, इंसुलेशन लगाए जाते हैं। इंसुलेशन HV जो लाइन होती है उसमें इंसुलेशन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। पोर्सलिन के हमारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो पोर्सलिन का, जो डिस्क वगैरह जो लगी होती है, आपने देखा होगा पिन टाइप इंसुलेटर जो लगे होते हैं, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। तो आपको ये आई थिंक क्वेश्चन का पता होगा, तो याद रखना ये। आगे हम बात करते हैं इसी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि लो वोल्टेज क्या होती है, तो लो वोल्टेज जो होती है आपकी, लो वोल्टेज की बात की जाए तो ये 0 से लेकर 250 वोल्ट को लो वोल्टेज में की रेंज में रखा जाता है। अगर आपको पूछा जाए मीडियम वोल्टेज, तो मीडियम वोल्टेज जो होती है वो आपकी 250 से लेकर वो होती है 650 वोल्टेज तक की रेंज को मीडियम वोल्टेज बोला जाता है। आगे बात की जाए तो आगे जो होती है हमारी हाई वोल्टेज जो होती है वो होती है हमारी 650 वोल्ट से 33 किलो वोल्ट की रेंज को हम हाई वोल्टेज बोला जाता है। और अगर एक्स्ट्रा हाई पूछा जाए, एक्स्ट्रा हाई मतलब कि EH वोल्टेज जो कि अभी ये है, इसकी वोल्टेज जो पूछी जाए तो वो होता है 33 से लेकर 132 kV की जो लाइन होती है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। और इससे भी अगर ऊपर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज, तो वो होती है आपकी 132 से जो ऊपर की वोल्टेज होती है उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा सुपर हाई वोल्टेज उसको उस रेंज में रखा जाता है। आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आगे चलते हैं नंबर 8 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोलता है कि नाइक्रोम में निकल व क्रोमियम का अनुपात होता है। तो यहाँ पे अनुपात की बात की गई है। तो निकल और क्रोमियम में जो अनुपात होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी 4.1 का अनुपात हमारा नाइक्रोम और निकल के बीच में रखा जाता है।
80% क्या होता है आपका, 80% जो होता है आपका वो नाइक्रोम और 20% जो होता है आपका क्रोमियम होता है। तो इस तरीके से इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं नंबर क्वेश्चन 9 पे। तो बोला गया है विद्युत तापक तत्व किसका बना होता है? विद्युत तापक तत्व किसका बना होता है? इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो ये सभी को, आई थिंक आपको ये सभी को पता होगा किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो, इसका जो सही आंसर है आपका नाइक्रोम वायर का। तो नाइक्रोम वायर का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करें यहाँ पे कॉपर का, तो कॉपर दो तरह का होता है, एक हार्ड और एक नरम। नरम जो कॉपर होता है उसका प्रयोग किया जाता है आपका वाइंडिंग वायर बनाने के लिए, और जो आपका हार्ड जो कॉपर होता है उसको इलेक्ट्रोड या बस बार के लिए यूज़ किया जाता है। बस बार बनाने के लिए और इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हार्ड कॉपर का यूज़ किया जाता है, जबकि आपका नरम लोहा जो किया जाता है वाइंडिंग वायर और फ्लेक्सिबल वायर जो बनाने के लिए काम किया जाता है। जैसे आपकी मोटर में जो वाइंडिंग होती है उसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो क्या होता है, एनेमल्ड कॉपर होता है, मतलब कि नरम जो लोहा नरम जो कॉपर होता है, नरम तांबा जिसको बोला जाता है, तो उसका वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नंबर 10 क्वेश्चन के ऊपर। तो नंबर 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी अभी मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे निकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निकल का प्रयोग भी पता होना चाहिए आपको कहाँ किया जाता है। तो निकल का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है आपका? निकल का प्रयोग किया जाता है सेल बनाने में। सेल बनाने में निकल का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, और टंगस्टन का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का जो लैंप में जो फिलामेंट होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है टंगस्टन का। आगे नंबर 10 पे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो बोला गया है निम्न में से किस चालक की चालकता न्यूनतम होती है? अब न्यूनतम चालकता बोला गया है लो कंडक्टिविटी। कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसकी लो कंडक्टिविटी होती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंडक्टर ऐसा है जिसकी लो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट है। तो लेड की कनेक्टिविटी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ये जो आपके क्वेश्चन थे इस तरीके के ये क्वेश्चन थे। ब्रास का यूज़ आपका जो आपके टर्मिनल होते हैं, जो स्विच वगैरह के टर्मिनल होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। टंगस्टन का फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। जिंक की बैटरी में प्लेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टर्मिनल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।